जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 और 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और अभी तक फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये सीरीज चल रहा है क्लास 6 और 12, इसमें हमने क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10 भी हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके आप क्लास वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही एम है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में शेष ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के इस सीरीज़ का लाभ अवश्य प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, देखते हैं आज हम करने क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने और इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार फटाफट कोई रिवीजन देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास हमारा ये देखिए, ये था कि वस्त्र धुलाई के विभिन्न विधियाँ हमने देखी थी, जिसमें वस्त्रों को रगड़ना, हाथों द्वारा रगड़ना, ब्रश द्वारा रगड़ना और लकड़ी के तख्ते पर रगड़ना हमने देखा था। फिर हमने सक्शन वाशर द्वारा धुलाई देखी थी। कपड़े धोने की मशीन द्वारा धुलाई किस प्रकार से होती है उसके बारे में हमने देखा था। जब भी आप मशीन से कपड़े वॉश करते हो, उसमें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए वो उस पर भी हमने नज़र डाली थी। शुष्क धुलाई जाना था, शुष्क धुलाई होता क्या है, शुष्क धुलाई करने वाले व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हो भी हमने देखा था। और शुष्क धुलाई के लाभ एवं शुष्क धुलाई से होने वाली हानियाँ, इन सारे ही पॉइंट्स को हमने हमारी प्रीवियस क्लास, और हमारा प्रीवियस क्लास हुआ कब था, आज ही मॉर्निंग 9 AM जो सुबह डेली होती है, तो उसमें हमने इन सारे ही पॉइंट्स को कवर किया था। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए थे। आई होप आपने इनको सॉल्व किया होगा, या आपसे इजीली सॉल्व हुए होंगे। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपका एक बार कोई रिविजन हो गया होगा। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई। हमने विधियाँ तो देख ली विभिन्न प्रकार की, अब विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई के बारे में हम जानते हैं। विभिन्न वस्त्रों की प्रकृति एवं उनकी बनावट भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अतः उनकी धुलाई का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि कपड़ों की चमक, बनावट तथा रंग रूप बना रहे। सामान्यतः वस्त्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सूती वस्त्र, नंबर 2 रेशमी वस्त्र, नंबर 3 ऊनी वस्त्र, एवं नंबर 4 कृत्रिम वस्त्र, जिसको हम कृत्रिम वस्त्र को क्या कहते हैं, नायलॉन। तो जो सामान्यतः वस्त्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इन वस्त्रों की धुलाई का तरीका अलग अलग होता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 सूती वस्त्रों की धुलाई किस तरीके से की जा सकती है, फटाफट देख लेते हैं। अन्य वस्त्रों की तुलना में सूती वस्त्रों की धुलाई आसान होती है, क्योंकि इन पर किसी भी धुलाई का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। इन्हें किसी भी प्रकार के साबुन से धोया जा सकता है तथा धब्बों पर किसी भी प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु सफ़ेद एवं रंगीन सूती वस्त्रों को अलग धोना चाहिए। सूती वस्त्रों की धुलाई का विवरण देखिए। नंबर 1 है सफ़ेद वस्त्रों की धुलाई। इन वस्त्रों को साबुन अथवा डिटर्जेंट से धोना चाहिए। इनकी विधियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, सर्वप्रथम सभी सफ़ेद वस्त्रों को पानी में भिगो कर रख देना चाहिए। फिर गर्म पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाकर एक घोल तैयार करना चाहिए। अब इन कपड़ों को इस घोल में रखना चाहिए तथा कुछ देर बाद कपड़ों को निकालकर मलकर अथवा ब्रश से रगड़कर साफ करना चाहिए। जब सारा मैल निकल जाए तब कपड़ों को साफ पानी में धो लेना चाहिए। अधिक गंदे व चिकनाई युक्त वस्त्रों को साबुन या सोडा मिले पानी में उबाल लेना चाहिए, जिससे दाग धब्बे आसानी से छूट जाते हैं। ध्यान रहे कि साबुन पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, अन्यथा प्रेस करने के दौरान कपड़े भूरे भूरे हो जाते हैं। वस्त्रों को सफ़ेद एवं चमकदार बनाए रखने के लिए उन पर नील या श्वेतक मतलब रानी पाल आदि का प्रयोग किया जाता है। ये किन वस्त्रों की बात हो रही थी? सफ़ेद वस्त्रों की धुलाई
की बात हो रही थी। अब देख लेते हैं जो हमारे सूती वस्त्र में रंगीन वस्त्रों की धुलाई हम देख लेते हैं। रंगीन सूती वस्त्रों की धुलाई सफ़ेद वस्त्रों के समान ही की जाती है, परंतु इन्हें अधिक समय तक साबुन के घोल में नहीं भिगोना चाहिए, अन्यथा कपड़ों का रंग खराब हो जाता है। इन वस्त्रों की धुलाई भी निम्न विधि द्वारा की जाती है। नंबर 1 है, रंगीन कपड़ों को धोने के लिए ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से इनका रंग फीका पड़ जाता है। नंबर 2, रगड़ने के बाद रंगीन कपड़ों को साफ पानी में अच्छी तरह निकालना चाहिए। नंबर 3, इनमें नील या श्वेतक लगाने की जरूरत नहीं होती, परंतु कलफ लगाना चाहिए। नंबर 4 है, इस बात का ध्यान रहे कि रंगीन कपड़ों को धूप में उल्टा करके फैलाया जाना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि कब जो कलफ की हमने बात की है हमारे इस पॉइंट में, तो कलफ लगाने का कपड़ों पर क्या उद्देश्य होता है, हम किस लिए कलफ लगाते हैं, कमेंट करके बताइए। अगर आप अच्छी तरह से क्लासेस देख रहे हैं, समझ में आपको आ रही, तो कलफ क्यों कपड़ों पर लगाया जाता है और कलफ कितने प्रकार के होते हैं, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। अब देखते हैं वस्त्रों पर नील लगाना। वस्त्र गंदे होने के पश्चात अपनी सफ़ेदी एवं चमक खो देते हैं और धुलाई के पश्चात भी उनमें पीलापन बरकरार रहता है। अतः धुलाई के पश्चात वस्त्रों की स्वाभाविक सफ़ेदी एवं चमक बनाए रखने के लिए नील लगाया जा सकता है। वर्तमान समय में नील रासायनिक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसका प्रयोग तरल एवं पाउडर के रूप में किया जाता है। धुलाई के पश्चात वस्त्रों पर अच्छी तरह से नील लगाने से उसमें अच्छी सफ़ेदी व चमक आ जाती है। नील लगाने के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें नील लगाने के दौरान ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 है, वस्त्रों को साफ पानी से अच्छी तरह निकालने के पश्चात ही नील लगाना चाहिए। नंबर 2, रंगीन वस्त्रों पर नील नहीं लगाना चाहिए, केवल सफ़ेद वस्त्रों पर ही नील लगाने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, नील लगाने में साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। नील के पाउडर को किसी मलमल या महीन कपड़े की पोटली में बांधकर पानी में डुबोकर हिलाना चाहिए, परंतु नील अधिक मात्रा में नहीं घुलना चाहिए, इसलिए नील युक्त पानी हथेली में उठाकर उसकी जांच कर लेनी चाहिए। वस्त्र को अच्छी तरह निचोड़ कर ही नील वाले पानी में डुबोना चाहिए। नील के पात्र में वस्त्र को डुबोने के पश्चात उसे निरंतर हिलाते डुलाते रहना चाहिए, अन्यथा वस्त्र के कुछ भाग पर नील अधिक चढ़ जाएगा तथा कुछ भाग पर कम। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वस्त्रों पर अधिक मात्रा में नील लग गया हो तो उसे अलग से साफ पानी में निकालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्त्रों में और अधिक सफ़ेदी के लिए नील के पानी में कुछ बूंद सिरका मिलाया जा सकता है, यानी कि जो वस्त्र है उसको अधिक सफ़ेदी के लिए क्या करना चाहिए, नील में सिरका मिलाना चाहिए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, नील के प्रयोग के बाद उसकी पोटली को किसी चीनी, मिट्टी या प्लास्टिक के प्लेट में रख देना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, वस्त्रों पर किस प्रकार से नील लगाया जाता है और नील लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पॉइंट्स हमने कवर किए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूती वस्त्रों को सुखाने का तरीका क्या है। तो नंबर 1 है, वस्त्रों को सदैव उल्टा करके सुखाना चाहिए, क्योंकि सीधा सुखाने से वस्त्रों का रंग उड़ने की संभावना अधिक रहती है। नंबर 2, वस्त्रों को रस्सी या तार पर डालने से पूर्व उसे साफ कर लेना चाहिए। नंबर 3, वस्त्रों को रस्सी पर डालने से पहले झटक झटक कर फैलाना चाहिए। नंबर 4 है, वस्त्रों को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए चिमटियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी विधियां हम लगभग हर एक कपड़े में अपनाते हैं, तो जब भी आप वस्त्र सुखाते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वस्त्रों को धूप में सुखाने के क्या लाभ हैं, कि हमें कपड़े धूप में ही क्यों सुखाने चाहिए। तो नंबर 1 है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, आप सभी जानते हैं। नंबर 2, धूप में सूखने पर कपड़ों से सीलन की बदबू समाप्त हो जाती। नंबर 3, धूप में सूखने के बाद कपड़ों से नील एवं कलफ की गंध खत्म हो जाती है। नंबर 4, धूप में सुखाने से कपड़ों में लगे जीवाणुओं का संक्रमण समाप्त हो जाता है। और नंबर 5 है, नील व कलफ लगे कपड़ों को विशेष रूप से धूप में सुखाना चाहिए, जिससे नील व कलफ अच्छा चढ़ता है तथा उनमें सफ़ेदी व चमक आ जाती है। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए जब भी वस्त्रों को धूप में सुखाने के जब भी आप वस्त्रों को धूप में सुखाते हैं तो उनसे कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, रेशमी वस्त्रों की धुलाई। ये तो हम सूती वस्त्रों की धुलाई देख रहे थे, अब हम देखते हैं रेशमी वस्त्रों की धुलाई के बारे में। रेशमी वस्त्र अन्य वस्त्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कोमल तथा महंगे होते हैं, क्योंकि वे वस्त्र कोमल एवं चमकदार तंतुओं से बने होते हैं। अतः इनकी धुलाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी प्राकृतिक चमक नष्ट न हो।
रेशमी वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इन वस्त्रों की धुलाई की विधि देख लेते हैं। नंबर 1 है, सर्वप्रथम गुनगुने पानी में जरूरत के अनुसार डिटर्जेंट रीठे का सत अथवा जेंटिल डालकर झाग बना लेना चाहिए। फिर रेशमी वस्त्रों को उल्टा करके उनमें भिगो देना चाहिए। नंबर 2, जिन भागों पर गंदगी अधिक हो वहाँ हल्के हाथ से धीरे धीरे मलकर साफ करना चाहिए। नंबर 3, रेशमी वस्त्रों को हाथ से दबा दबा कर साफ करना चाहिए। ज़्यादा तेज रगड़ने से ये खराब हो सकते हैं। नंबर 4 है, वस्त्रों की सफाई होने के पश्चात उन्हें साफ पानी में 4 से 5 बार इस प्रकार निकालना चाहिए कि साबुन पूरी तरह से निकल जाए। नंबर 5, रेशमी वस्त्रों का पानी दोनों हाथों से दबाकर निकालना चाहिए। तेज निचोड़ने से कपड़ों का ताना बाना तथा धागे अपने स्थान से खिसक जाते हैं और उनमें छिद्र हो जाते हैं। नंबर 6 है, रेशमी कपड़ों को 4 लीटर पानी में 50 मिली सिरका अथवा 25 मिली मेथिलेटेड स्पिरिट के घोल में डालकर निकाल देना चाहिए, जिससे कपड़ों की चमक बरकरार रहती है। तो रेशमी वस्त्रों में कपड़ों की चमक बरकरार रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो 4 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर सिरका अथवा 25 मिली मेथिलेटेड स्पिरिट के घोल को डालकर मिलाना चाहिए, तो जिससे रेशमी वस्त्रों की चमक बरकरार रहेगी। और नंबर 7 है, रेशमी कपड़ों को सुखाने के लिए उनको उल्टा करके फैलाया जाना चाहिए। तो जितने भी प्रकार के कपड़े होते हैं, चाहे वो रेशमी हो, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे सूती हो, जो भी कपड़े हैं, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी हम उनको सुखाते हैं तो उनको उल्टा करके ही सुखाना चाहिए। अब सावधानियां देख लेते हैं कि रेशमी वस्त्रों को धुलते समय हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उनके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर 1 है, इस पर तेज क्षार वाले साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही अधिक गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी चमक समाप्त हो जाती है। रेशमी वस्त्रों को केवल साबुन के झाग से मलना चाहिए, रगड़ने से वस्त्र खराब हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, मलने के पश्चात रेशमी वस्त्रों को साफ पानी से निकालना चाहिए। पॉइंट 3, रेशमी वस्त्रों के लिए डिटर्जेंट रीठे का सत, जेंटिल आदि के सर्वोत्तम डिटर्जेंट माने जाते हैं। जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनके लिए डिटर्जेंट रीठे का सत्य, जेंटिल आदि सर्वोत्तम डिटर्जेंट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें क्षार नहीं होते हैं। जेंटिल मतलब जैसे हमारा इजी हो गया, तो ये सब तरीके के जो हमारे आते हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया रेशमी वस्त्रों की धुलाई के बारे में। अब हम देखते हैं तीसरा जो हमारा वस्त्र है, ऊनी वस्त्र, उसकी धुलाई किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो ऊनी वस्त्रों की धुलाई, ऊनी वस्त्र कोमल रोए से बने होते हैं, इसलिए इनका आकार बिगड़ने एवं सिकुड़ने की आशंका बनी रहती है, अतः इन्हें अधिक गर्म व अधिक ठंडे पानी या क्षार युक्त साबुन में नहीं धोना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को इजी रीठे का सत्य या जेंटिल में धोना उपयुक्त होता। ऊनी वस्त्रों की धुलाई की विधि देख लेते हैं। नंबर 1 है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्रों को धूल कोमल व मुलायम ब्रश से रगड़ना चाहिए। उसके बाद इजी अथवा रीठे के सत्य का घोल तैयार कर वस्त्रों को उसमें भिगोना चाहिए, तत्पश्चात हल्के हाथ से मलना चाहिए। नंबर 3, अब इन वस्त्रों को एक बार स्वच्छ पानी से धोना चाहिए तथा हल्के दबाव से पानी निकाल देना चाहिए, यानी कि जब भी पानी निचोड़ना चाहिए तो ज़्यादा तेज नहीं निचोड़ना चाहिए, बहुत हल्के से पानी निचोड़ना चाहिए। फिर से इन्हें साफ पानी से निकालने के दौरान अच्छी प्रकार से मलना चाहिए ताकि साबुन निकल जाए। अंत में हाथ से दबा दबा कर इन वस्त्रों का समस्त पानी निकालना चाहिए। फिर तौलिए में लपेट कर इनकी नमी को सुखाना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को धोते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ऊनी वस्त्र धो रहे कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 है, ऊनी वस्त्रों को धोने से पहले इनके काज आदि बंद करने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का आकार बिगड़ जाता है। नंबर 2, इनमें लगे धब्बों को धोने से पूर्व ही निकाल देना चाहिए, यानी कि जो भी ऊनी वस्त्र जब भी आप धोते हैं, इसको धोने से पहले इसमें जो भी दाग धब्बे आप इनको निकाल देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है, ऊनी कपड़ों को पीट कर नहीं धोना चाहिए, अन्यथा उनके कोमल तंतु कमजोर हो जाते। चौथा पॉइंट, ऊनी वस्त्रों को उबालना या निचोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि ऊनी वस्त्र को उबले हुए पानी में, गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है, साबुन में धोने के पश्चात ऊनी वस्त्रों को 3-4 बार स्वच्छ पानी से निकालना चाहिए। और लास्ट पॉइंट कहता है, ऊनी कपड़ों के लिए साबुन के जल का जो तापमान होना चाहिए, कितना, 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। जब भी आप ध्यान दीजिए
क्वेश्चन बन जाता है कि जो ऊनी वस्त्र हम धोते हैं तो उसके पानी का तापमान कितना होना चाहिए, तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं 90 to 100 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने देखे कि ऊनी वस्त्रों को धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ऊनी वस्त्र सुखाने का तरीका वही है लगभग, देख लेते हैं फिर भी। नंबर 1 है, ऊनी वस्त्रों को हमेशा समतल जगह या मेज पर चारपाई पर सुखाना चाहिए। लटका कर सुखाने से इनका आकार बिगड़ जाता है। नंबर 2, ऊनी कपड़ों पर सूर्य की किरणें सीधी ना पड़े, इसके लिए उन पर सफ़ेद महीन कपड़ा डाल देना चाहिए। तो ये तो हमने देखा क्या, ऊनी वस्त्र सुखाने का तरीका। और चौथा जो हमारा है कृत्रिम वस्त्रों की धुलाई। हमने 4 प्रकार के वस्त्र देखे थे ना, ऊनी, सूती, रेशमी, कृत्रिम, जिसको हम नायलॉन बोलते हैं। तो कृत्रिम वस्त्रों जैसे रेयॉन, नायलॉन, डेकारान या टेरिलॉन आदि, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम वस्त्रों के अंतर्गत आते हैं। कि धुलाई आसान होती है क्योंकि इन पर लगे दाग धब्बे व मैल पक्के नहीं होते गए। कोई भी दाग धब्बा इन पर लग जाता है वो मतलब इन पे चिपक नहीं पाता, काफ़ी समय तक रह नहीं पाता है। कृत्रिम वस्त्रों पर निर्माता द्वारा धुलाई के निर्देश लिखे जाते हैं, उनके अनुसार ही साबुन या डिटर्जेंट का चयन करना चाहिए। कृत्रिम वस्त्रों की धुलाई के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कृत्रिम वस्त्रों को रगड़ कर नहीं धोना चाहिए। क्षार युक्त पदार्थ तथा अधिक गर्म पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इन वस्त्रों को धोने के लिए अच्छे किस्म के डिटर्जेंट जैसे एरियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। गुनगुने पानी में साबुन का घोल बनाकर उसमें कपड़े डाल देने चाहिए। नंबर 3, 5 से 10 मिनट भीगने के बाद हाथों से दबाकर गंदगी साफ करनी चाहिए। जिस भाग पर गंदगी हो वहां ब्रश का प्रयोग भी कर सकते हैं। गंदगी साफ होने के पश्चात 2 से 3 बार साफ पानी से निकालें जिससे साबुन बिल्कुल निकल जाए। नंबर 4, वस्त्रों का जल निकालने के लिए हाथ से दबाना या लटकाना चाहिए, इन वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 5 कहता है कपड़ों को सुखाने के लिए छायादार स्थान का ही उपयोग करना चाहिए। नंबर 6, रंगीन या छपे वस्त्रों को धोने से पहले पानी में 2 चम्मच नमक अथवा सिरका डालकर उसमें भिगोना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हमने देखे किसके अंतर्गत देखे, कि कृत्रिम वस्त्रों की धुलाई के समय निम्नलिखित बातों का हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमने पॉइंट्स कवर किए। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक करेंगे। और हमने इसमें आज क्या कवर किया बता देते हैं आपको, कि जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं उनको धुलने की हमने विधि देखी। कौन कौन से वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और कृत्रिम, यानी कि जिसके अंतर्गत नायलॉन, डेकारान, टेरिलॉन ये सारे आते हैं, उन्हीं को हम कृत्रिम वस्त्र बोलते हैं। उनको धोने की विधि देखी, उनका तरीका देखा है, और जब भी हम उनकी धुलाई करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको सुखाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे ही पॉइंट्स हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। और ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं हमेशा की तरह, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कुछ कमेंट करके तो बताते नहीं हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है नील का प्रयोग किस रंग के वस्त्रों पर किया जाता है। क्वेश्चन 2, वस्त्रों में चमक के लिए नील के साथ साथ क्या मिलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन 3 कहता है ऊनी वस्त्रों को किस प्रकार के साबुन से नहीं धोना चाहिए। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा, और अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरा का पूरा प्रयास किया कि कुछ भी छूटे ना, फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके हर एक डाउट लेने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हमारी कल की मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर क्लास समझ में आ रही हो, टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।